आज की वीडियो में दोस्तों आपको ट्राउज़र पैंट कटिंग करना बताऊंगा कि ट्राउज़र पैंट कटिंग किस तरह से होती है। दोस्तों कटिंग कभी भी करें तो इस तरह से करें, आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आपको कोई परेशानी हो तो दोस्तों कमेंट में लिख देना कि सर जी हमको ये परेशानी हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में ट्राउज़र पैंट कटिंग बताऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। देता हूँ दोस्तों मैं, इसकी लंबाई है 39.5 इंची, कमर है 34 इंची और इसकी हिप है 38 इंची और इसकी जांग है 23 इंची और घुटना है 18 इंची और मोरी है दोस्तों 14 इंची। इस नाप की कटिंग मैं आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग बताऊंगा कि ट्राउज़र पैंट की कटिंग किस तरह होती है। दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पर एक सीधा मार्का लगाना होगा, यहाँ से इस तरह से दोनों साइडों में मार्का लगाना होगा इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों हमें लंबाई का मार्का लगाना होगा, जो इसकी लंबाई है 39.5। तो दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो आधा इंची सिलाई में इधर चला जाएगा और इसलिए हम यहाँ से 1 इंची ऊपर रख के, और जितनी इसकी लंबाई है, इस ट्राउज़र पैंट की जितनी लंबाई है, इसकी लंबाई 39.5 है तो 39.5 पर निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों नीचे 2.5 इंची हम नीचे तुरपाई के लिए, या आप सिलाई रख करते हो तो आप 1.5 इंची भी रख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों हमने जो निशान लगाए हैं 39.5 और 2.5 इंची का, उसको हल्का सा टेपर करना है आधा इंची इस तरह से, और नीचे के भी हम इस तरह से इसको टेपर कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों अब हम इसकी लटक रखेंगे। लटक दोस्तों ट्राउज़र पैंट में कमर के हिसाब से रखते हैं। तो दोस्तों इसकी कमर 34 है तो 34 का चौथा हिस्सा करना होगा, तो चौथा हिस्सा हमको यहाँ पर 8.5 रखना होगा इस तरह से। आपको जहाँ हमने ये निशान लगाया है हमको 1 इंची नहीं निकालना है, इसके ऊपर से, यहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उसके ऊपर से कमर का चौथा हिस्सा कर लेना है। और ये हो गया दोस्तों लटक की नाप। इसको हम सीधा कर देते हैं इस तरह से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी जांग हमने 23 नापी थी तो 23 का हाफ कर लेना है हमको। यहाँ पर हमें 11.5 और 2 सूट करना है। 2 सूट इसलिए करना है कि यहाँ पर हम जब शेप लगाएंगे तो 2 सूट चला जाता है, इसलिए हम 2 सूट एक्स्ट्रा करेंगे। तो इसकी जांग 23 है तो 23 का हाफ करेंगे तो 11.5 आएगा और 11.5 और 2 सूट हम एक्स्ट्रा लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और इसकी फाँक है दोस्तों तो हम 1.25 रखेंगे, 1.25 हम इसकी फाँक रखेंगे। और इसके बाद में दोस्तों हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से सेंटर लगा लेते हैं। इसका सेंटर आ रहा है लगभग 6.25 आ रहा है तो 6.25 हमें यहाँ पर लगा लेना होगा इस तरह से। और सेंटर लगाने के बाद में दोस्तों इंची टेप से यहाँ पर इसकी लटक से लेके और लंबाई तक इसको इस तरह से हाफ कर लेना है। हाफ करके और उसमें 3 इंची ऊपर लगाना है निशान इस तरह से। 3 इंची ऊपर निशान लगा के, और ये 11.5 आ गया है, इस प्रकार से हमें यहाँ से सीधा मार्का करना होगा इस तरह से। सीधा मार्का करने के बाद में दोस्तों ये हमने बीच का सेंटर लिया है और नीचे का सेंटर लिया है और इसके बीच में इस तरह से हम सेंटर लगा देंगे। और सेंटर लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से हम सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे। ये दोस्तों सीधा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्का लगाने के लिए अच्छा रहता है। जब हम नाप लेते हैं तो उसमें अच्छा रहता है, नहीं तो वैसे ही काम चल जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम इसका घुटना लगाएंगे। तो घुटना लगाने के लिए दोस्तों इसका घुटना 18 है तो 18 में हम यहाँ पर आधा करेंगे, 9 आएगा और 9 का भी आधा करेंगे तो 4.5 इधर आएगा और 4.5 इधर लगाएंगे, इस तरह से 9 लगाएंगे। और इसकी मोरी दोस्तों 14 है तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 आएगा, और 7 में भी हाफ करेंगे तो हम 3.5 यहाँ लगाएंगे और 3.5 यहाँ लगाएंगे, इस तरह से हम 7 लगाएंगे। और दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि हम इससे ऐसे करते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ट्राउज़र पैंट में ये सैफ फंटी का प्रयोग नहीं करना है, हमको सीधा करना है इस तरह से। इस तरह से हमें बिल्कुल सीधा करना है, इस तरह से सीधा करना होता है दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि मैंने ये सैफ फंटी से इस तरह से यहाँ पर ऐसे मार्का लगा दिया दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर है ना ये कम पड़ गया इधर से, और उसके वो पिंडी आती है ना दोस्तों, उस पिंडी में वो पैंट फंस गया, वो टाइट हो गया। तो दोस्तों कभी भी आप लगाएं तो आप सीधा इस तरह से ट्राउज़र पैंट में इस तरह से आप सीधा लगाएं, इस प्रकार से आपकी पैंट फंसेगी भी नहीं और बिल्कुल सही आएगी। और दोस्तों इसको 2 सूट एक्स्ट्रा इस तरह से निकाल लेना है दोनों साइडों में, ताकि हमें तुरपाई और सिलाई करने में कोई परेशानी ना आए। उसके बाद में दोस्तों ये सैफ फंटी है, इसको हमको अच्छे से जमा के देख लेना है कि ये कहाँ पर ऊपर के निशान से और नीचे के निशान पर इस तरह से सीधा कर देना है। और जहाँ पर हमने यहाँ लगाया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी घुमा के इस तरह से हमको ये सैफ दे देनी है इस तरह से।
और शेप देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 सूत एक्स्ट्रा रखा था, तो देखो ये 2 सूत है ना, ये इस सेफ से सीधा करेंगे हम इस तरह से। ऐसे क्या होता है कि पैंट खोलने का सवाल ही नहीं होता है, पैंट खोलेगी नहीं दोस्तों यहाँ से जेब के पास से। तो आप कभी भी कटिंग करें तो यहाँ से इस तरह से 2 सूत एक्स्ट्रा रख लेना और फिर इसको शेप लगा देना। और उसके बाद में दोस्तों इसकी कमर 34 है, तो 34 का चौथा हिस्सा हम करेंगे यहाँ पर 8.5 और 1 इंची सिलाई का मार्जिन रखेंगे इस तरह से और इसको सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने पौनी 2 लगाया है निशान, ये फाक पौनी 2 रखा है, तो यहाँ पर भी पौनी 2 का निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और इसको यहाँ से घुमाव देना होगा इस प्रकार से, इस तरह से घुमाव देना होगा। और दोस्तों हम इसको यहाँ से लगभग 1.25 इंची डाउन करेंगे और हमें सीधा नहीं करना है, इस सेफ अंटी से सीधा नहीं करना है हमको ये गोलाई वाली सेफ अंटी होती है ज़्यादा वाली, इससे यहाँ पर हमें इस तरह से ये शेप लगानी है गोलाई वाली इस तरह से ये राउंड वाली। इससे क्या होता है कि यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पर ये चुन्नट सी आ जाती है दोस्तों, आगे पैंट पहनता है गिराए तब आगे ऐसे नमसी हो जाती है। तो आप कभी भी काटें तो इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के गोलाई से सेफ अंटी से और फिर यहाँ पर कटिंग करें। दूसरी बात क्या होती है कि ट्राउजर पैंट में हम चैन छोटी लगाते हैं दोस्तों, तो इससे में भी ये काफ़ी फायदा होता है। और जब हम ऊपर नीचे जुड़ते हैं वो तिरछा नहीं आता है। इस कई बार क्या होता है कि हम सीधा करते हैं तो वो क्या है कि वो इस तरह से आता है, ऊपर नीचे नहीं बरोबर में नहीं आता है। और इस तरह से हम यहाँ पर शेप लगाएंगे तो इस तरह एकदम बरोबर में आएगा प्लेट बेल्ट, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ दोस्तों और इसके बाद में मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि इस ट्राउजर पैंट का बैग किस प्रकार से काटते हैं। आप लोग है ना जो गलत तरीके से पैंट की कटिंग करते हैं इसलिए पैंट खराब हो जाती है दोस्तों। तो आप कभी भी पैंट कटिंग करें तो इस फार्मूले से करें और आपकी ये पैंट खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों। आप इस तरह से पैंट की कटिंग किया करो। और दोस्तों यहाँ पर हम नोच लगा लेते हैं नीचे और यहाँ पर भी हम चेन के लिए यहाँ पर नोच लगा लेते हैं। और इसके बाद में दोस्त